तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से जानिए। टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा। फिल्म काली का समर्थन करने पर मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है महुआ मोइत्रा की। एक तरफ तो भोपाल में एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कर ली गई है और वहीं दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के राज में मतलब पश्चिम बंगाल में बंगाल पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। हम सीधे आपको लिए चलेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। भोपाल से ब्रजेश राजपूत और साथ ही कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल। पहले ब्रजेश का रुख करते हैं और जानते हैं ब्रजेश से, एफआईआर महुआ मोइत्रा के खिलाफ दर्ज कर ली गई है। ब्रजेश, पूछताछ के लिए क्या बुलाया जा सकता है महुआ मोइत्रा को? बिल्कुल रुमाना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं संज्ञान लिया और आज जब कल नरोत्तम मिश्रा यहाँ के गृह मंत्री, उन्होंने कहा था कि ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सबकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने दिया जाएगा। जो प्रोड्यूसर हैं लीना, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मगर उससे पहले ही मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और जो भोपाल का जो क्राइम ब्रांच थाना है वहाँ पर 295A यानी कि धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज कर लिया गया है और इसके खिलाफ अब जो आगे प्रोसीडिंग होगी, उनको नोटिस दिए जाएंगे, उनको बुलवाया जाएगा या गिरफ्तारी की बात होगी, वो सारी चीज़ चलेंगी। मगर इसके साथ साथ एक खबर ये भी है कि जो रतलाम है, रतलाम के स्टेशन रोड थाने में भी लीना के खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया है और उनके खिलाफ भी जो 3 धाराएं लगाई गई हैं, 153A, 295A और 504 IPC, माने इन तीनों धाराओं में लीना के खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया है। यानी कि महुआ मोइत्रा तो मुसीबत में ही और जो फिल्म की जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर लीना है, उनके खिलाफ भी मामले दर्ज होने शुरू हो गए हैं और निश्चित ही सरकार ने बड़ी सख्ती बरती है और कोशिश और की कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जरा भी रियायत इन दोनों महिलाओं को नहीं दी जाएगी। बीजेपी की जो महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनका थोड़ी देर पहले बयान आया है। उन्होंने भी यही कहा है कि हम लोग सहिष्णु हैं, इसलिए ये सारी हरकतें लगातार हो रही हैं देश में, मगर हमें प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोनों महिलाओं के खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए और उनके कहते ही फिर यहाँ लगातार कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मनोज्ञा, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि पश्चिम बंगाल में तो सरकार उसी पार्टी की जिस पार्टी से सांसद महुआ मोइत्रा हैं और वहां पर भी बंगाल पुलिस ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी की जो शिकायत थी उसको दर्ज कर लिया। कह दिया है कि जो भी महुआ मोइत्रा ने कहा है वो उनका निजी संवाद है, उनके निजी शब्द हैं और इससे पार्टी का कोई सरोकार नहीं है और पार्टी ने पूरी तरह से खुद को दरकिनार भी कर लिया है। यहाँ तक कि ये सवाल भी उठाए गए हैं कि क्या हिंदू के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसके आधार पर अब बीजेपी ने सड़क पर मोर्चा तो निकाल दिया और सवाल भी उठा दिए हैं कि जिस तरह से नुपुर शर्मा के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने सजगता और अपनी इतनी तीव्रता दिखाई थी काम के तौर पर या फिर लुकआउट नोटिस के तौर पर, तो क्या वही काम भी अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ किया जाएगा? सत्ता जिसके पास है, पार्टी जिसकी, और वही उसके पास प्रशासन भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी खबर ये है कि महुआ मोइत्रा ने खुद भी ट्वीट करके ये साफ कर दिया है कि वो एकदम अपनी बात पर टिकी हुई है। कह रही है कि मैं काली भक्त हूँ और मैं सारे बीजेपी के ट्रोल्स को सवाल उठाकर उसके जवाब देने को भी तैयार हूँ। ऐसे में अब ये लड़ाई थमती नजर नहीं आ रही है और तृणमूल बनाम बीजेपी, जहाँ पर अभी बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर जहाँ पर मार्च करेगी, तो वहीं साथ ही साथ सीधा वार तृणमूल कांग्रेस पर भी होगा, खास तौर से मां काली पर मचे इस कोहरान। तो फिल्म काली को लेकर विवाद जो लगातार बढ़ता जा रहा है, फिल्म निर्माता हैं लीना मणिमेकलाई, उनकी ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है काली, इसी के पोस्टर को लेकर विवादों में घिरी हुई है। वो फिल्म को लेकर सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक संग्राम छिड़ा हुआ है और फिल्म का समर्थन करने वाली टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया है। हाथों में महुआ के पोस्टर के साथ उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की गई। बीजेपी की महिला मोर्चा इस समय विरोध प्रदर्शन कर रही है और डेपुटेशन दे रहे हैं बोबाजार थाना में। क्या कारण है इस विरोध प्रदर्शन का और किसके खिलाफ विरोध? महुआ मोइत्रा के खिलाफ, क्योंकि महामाया अद्दा शक्ति माँ काली जो जिसको हम पूजा करते हैं, उसके साथ ये अशालीन और कुरुचिकर मंतव्य किया है, इसलिए उनका अभी गिरफ्तार करना जरूरी है। इसलिए हम लोग एफआईआर करने के लिए बोबाजार थाना में आई है, जो उसको गिरफ्तार करा हो। महिला मोर्चा ऑल ओवर वेस्ट बंगाल हम लोगों का यही आज का एक कार्यक्रम चलेगा। किस अपराध में क्या कहकर इसका विरोध कर रहे हैं? हाँ, क्या कहकर विरोध कर रहे हैं? क्या कहा है महुआ ने जिस पर आपत्ति हो रही है? उन्होंने माँ काली को अशालीन मंतव्य किया, वो मैंने नहीं बोल सकते। माँ काली को हम प्रणाम करते हैं, करते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं उसका विरोध प्रदर्शन लगातार। और ये कहकर कि जिस तरह से जो
जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो बहू बाजार पुलिस स्टेशन के सामने पूरे बीजेपी की महिला मोर्चा एक साथ पोस्टर्स लिए हुए और पोस्टर्स के साथ साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए मां काली के लिए और उसके साथ साथ पूरी पुलिस तैयारी के साथ डेपुटेशन देने के लिए। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। और देखिए, पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मांग की है कि महुआ मोइत्रा पर एफआईआर दर्ज हो, वरना तो बीजेपी आंदोलन तेज करेगी। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने भी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर ऐतराज जताया है। देखिए, काल में हम लोग बता दिया, सुबह से काल रात से ही बहुत एफआईआर हो रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस को मैं अपील करूंगा, सीआरपीसी आईपीसी के अंदर उसको कार्रवाई होना चाहिए। ये लोग बहुत प्रोएक्टिव हुआ नुपुर शर्मा के खिलाफ, लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया, इसलिए इसका ऊपर भी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और आइए सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। भोपाल से ब्रजेश और आप देख सकते हैं कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, हम देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी इस पूरे मामले पर आक्रामक है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की जोरदार घेराबंदी हो रही है, लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि टीएमसी का जो इस पूरे मामले में रुख देखने के लिए मिल रहा है, टीएमसी किनारा करती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह और रणनीति क्या है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहला तो तृणमूल कांग्रेस में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काली की उपासक हैं। हर काली पूजा पर वो व्रत करती हैं, भोग लगाती हैं, आरती करती हैं और ये सारा उनके निवास पर होता है। हर वर्ष उनके निवास स्थान पर सबको बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है और बड़ा धूमधाम से ये पूजन अर्चन होता है। ऐसे में ममता बनर्जी की एक खासियत की हर जीत के बाद वो कालीघाट जाती हैं, दर्शन करती हैं, उपासना करती हैं और भरे पूरी कैमरा की उपस्थिति में होता है ये सब कुछ। लेकिन अब काली पर इस तरह से सवाल कर देना या इस तरह की प्रश्नावली और इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना ऐसा नहीं है कि पूजन अर्चन में इस सामग्री का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिस तरह से कहा गया है उस तरह से होता है। तृणमूल कांग्रेस ये बखूबी जानती है कि इस समय आने वाले दिनों में अगले साल पंचायत चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है और इन दोनों चुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस पिछली वाली गलतियों को नहीं दोहराना चाहती। ऐसा नहीं है कि उनको हिंदू वोट की और मुस्लिम वोट दोनों की जरूरत नहीं है। ऐसे में नुपुर शर्मा पर तो सवाल उठ गया, तो वहीं दूसरी ओर हिंदुओं को जिस तरह से आपत्तिजनक ठेस पहुंचाने को तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के मुद्दा बनाने के पहले ही पार्टी ने हाथ झाड़कर कह दिया कि ये उनका निजी वक्तव्य है। अब सवाल ये उठता है कि राजनीति क्यों? दरअसल बीजेपी ये बखूबी जानती है कि बंगाल में जब राम से काम नहीं हुआ तो हो सकता है मां काली ही पार लगा देगी। काली फिल्म पर हुए इस पूरे विवाद में अब तक क्या कुछ हुआ है, ये जरा आप विस्तार से जान लीजिए। किस तरीके से ये पूरा मामला जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये आपको बताते हैं। काली पर कोहराम 2 जुलाई से इसकी शुरुआत होती है। लीना जो प्रोड्यूसर हैं फिल्म की, उनको लेकर सवाल उठाए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के पोस्टर को लेकर भारत में नाराजगी। पोस्टर जब सामने आया उसी के बाद से विवाद तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ में लीना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है 4 जुलाई को। टोरंटो में भारतीय दूतावास ने आयोजकों से इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति जताई। दिल्ली, गोंडा, लखीमपुर खीरी में भी लीना पर एफआईआर दर्ज हुई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की काली पर विवादित टिप्पणी जब सामने आती है तो टीएमसी जो है वो अपनी ही सांसद महुआ मोइत्रा के बयान से पल्ला झाड़ लेती है। ट्विटर ने काली फिल्म का पोस्टर हटा दिया है, ये अपडेट आपको बता देते हैं। फिल्म फेस्टिवल के आयोजकों ने भी इस पोस्टर को लेकर खेद जता दिया है। और इस सब के बीच भोपाल में महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। ब्रजेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, कुछ जानकारी मिल रही है कब तक महुआ मोइत्रा जो है उनसे मध्य प्रदेश पुलिस इस मामले को लेकर पूछताछ कर सकती है? कब तक उन्हें बुलाया जा सकता है? कुछ जानकारी? देखिए, हमारे सूत्रों का यही कहना है कि आज मुख्यमंत्री के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर की प्रारंभिक कार्यवाही पूरी की जा रही हैं और धार्मिक भावना भड़काने की धाराएं लगाई गई हैं और इसके बाद उनको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा जाएगा, उनको भोपाल बुलाया जाएगा। यदि उस नोटिस का जवाब नहीं देती हैं, वो भोपाल नहीं आती हैं, जांच में सहयोग नहीं करती हैं, तो भोपाल की जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो उनके पास जाएगी कलकत्ता में, या जहाँ उनका रेजिडेंस का जो पता इस पर दिया गया वहाँ जाएगी और उनसे सवाल जवाब करेगी और जरूरत पड़ेगी तो गिरफ्तारी भी करेगी। यानी कि भोपाल पुलिस इस मामले में बेहद सतर्क है और बेहद इस मामले को गंभीरता से ले रही, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कहने पर ही ये मामला दर्ज किया गया है। इसलिए मुख्यमंत्री का बयान आते ही
तुरंत जो क्राइम ब्रांच थाना है उसने FIR दर्ज कर ली है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं तहकीकात की वो सारी चीज़ें की जा रही है और आने वाले 1-2 दिन में उनको नोटिस दिया जाएगा, बुलाया जाएगा। यदि वो नहीं आती हैं तो फिर उनके निवास दिल्ली या कलकत्ता जाके उनसे पूछताछ की जाएगी और संभव होगा तो गिरफ्तारी भी की जाएगी। कुल मिला के आने वाले दिनों में महुआ मोइत्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी और भोपाल पुलिस उसमें से एक होगी। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। इस सबके बीच दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, उन्होंने महुआ मोइत्रा के बयान को शर्मनाक बताया है। महुआ के साथ साथ टीएमसी को भी उन्होंने निशाने पर लिया। कहा यही टीएमसी की दरअसल संस्कृति है जो महुआ मोइत्रा के बयान से सामने आ गई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर विवाद है। दरअसल महुआ मोइत्रा ने एक चैनल के कॉन्क्लेव में ये बयान दिया कि माँ काली के रूप सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। उनके लिए माँ काली की तस्वीर ऐसी है जिसमें वो अल्कोहल लेती हैं, जिसमें वो मांस और मदिरा का सेवन करती हैं। हालांकि उनके इस बयान के बाद विवाद छिड़ गया है। इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूँगी। मतलब मुझे लगता है कि जो भी सुना होगा इस बयान को ना, वो ये बहुत शर्मनाक बयान है टीएमसी सांसद का, और ये बयान उनकी मानसिकता बता रहा है। ये तो सुन करके कितनी वेदना हो रही है। आप कह रहे हो तो सुन के वेदना हो रही है। महुआ मोइत्रा की नहीं बल्कि उनकी जो संस्कृति है ना, जो टीएमसी का, उसमें वो लोग हमारे हिंदू देवी देवताओं को ऐसे ही परिभाषित करने में लगे हुए हैं कि जिसने ऐसा काली माता का पोस्टर बनाया है, फिल्म बनाया है, उसको मैं कड़ी सजा का पैरवी करता हूं। आप कर रहे हो कि नहीं? हमारे देश में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। हम किसी भी धर्म के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये भी जिन्होंने काली माता का ऐसा फिल्म पोस्टर बनाया है, इनको कड़ी से कड़ी सजा हो, ये हमारी मांग है। तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता हैं राम कदम, उन्होंने काली फिल्म को लेकर जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, इसे फिल्म के लिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का महज एक हथकंडा करार दिया है। राम कदम ने फिल्म को बैन करने की मांग की है। फिल्म जगत के लोगों से ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए जानबूझ करके हिंदू देवी देवताओं का अवमान लगातार किया जा रहा है। महाकाली के पोस्टर में भी यही हुआ है, और उसके पश्चात माफी मांगना, कई जगहों पर FIR दर्ज होना, केवल इससे काम नहीं चलेगा। हमने माननीय मंत्री महोदय जी से मांग की है कि अब देश में इसके विरोध में कड़ा कानून बने। फिल्मों की धार से टेररिज्म और रेडिकलिज्म पर वार होना चाहिए, ना कि उसके प्रोटेक्शन और प्रमोशन का काम होना चाहिए। जो भी फिल्में हैं, फिल्मों की धार आतंकवाद पर, कट्टरवाद पर मार करे, ना कि आतंकवाद और कट्टरवाद का उद्धार करे। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इस तरह की चीज़ों से समाज में बिखराव, टकराव, किसी भी तरह का जो है वो कन्फ्यूज़न, मुझे लगता है समाज के लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है, और जो लोग ये कर रहे हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए। तो इस विवाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। VHP के प्रवक्ता हैं विनोद बंसल, वो किस तरीके से ऐतराज जता रहे हैं ये भी सुनिए। जहां मां काली का घोर अपमान किया जाता है, हमारे आराध्य देवों का, हमारे धर्म ग्रंथों का, पूज्य संतों का अपमान करना ही आजकल ऐसा लगता है कि कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बन गई है। किसी और संप्रदाय के आराध्य देवों का उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को भी, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को भी, और कनाडा की सरकार को, भारत सरकार को भी इस बारे में अविलंब कठोरतम कदम उठाने चाहिए। और ऐसे सब न सिर्फ फिल्मों को बैन करना चाहिए, बल्कि ऐसे विदूषित मानसिकता के लोगों को भी अविलंब अरेस्ट करके इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। और उधर अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने काली फिल्म पर कड़ा ऐतराज जताया है, लेकिन डायरेक्टर लीना मणिकपेकले को धमकी भी दी है और विवादित बातें भी कही हैं उन्होंने। फिल्म निर्माता हैं लीना, जिनके द्वारा बनाई गई पिक्चर सनातन धर्म संस्कृति और
हमारी हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाया जाना बहुत ही निंदनीय है। इसके नाते मैं देश के गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस पिक्चर के ऊपर बैन लगाया जाए। और सनातन धर्म संस्कृति का आप मजाक उड़ाओगे? क्या चाहते हो? तुम्हारे भी ये इच्छा है क्या आपकी? ऐसा नहीं चलेगा। और आइए सीधे रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं, ब्रजेश भी और मनोज्ञा लोईवाल भी। सीधे कोलकाता लेकर चलते हैं आपको और मनोज्ञा से जानते हैं कि इस वक्त किस तरीके से आपत्ति बीजेपी की तरफ से दर्ज कराई जा रही है। मनोज्ञा, बीजेपी ने तो अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज भले उन्होंने कोर्ट की परमिशन के साथ सड़कों पर प्रोसेशंस निकाल रहे हों और ये जुलूस निकल रहा है आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर, तो वहीं दूसरी ओर कोर्ट की दुहाई देकर अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जब कोर्ट ने इतनी चीज़ों का संज्ञान ले लिया, जिसमें से नुपुर शर्मा और बाकी सारे विवादित बयान भी हैं, तो फिर आखिरकार महुआ मोइत्रा के विवादित बयान क्यों नहीं इसमें शामिल हो रहे हैं? इसमें आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर पार्टी खुद विचार कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तूल जरूर पकड़ लिया इस पूरे मुद्दे ने, ये ध्यान में रखते हुए कि मां काली के उपासक आपको पूरे पश्चिम बंगाल में हर जगह पर मिल जाएंगे। देवी बंग देशे तु सुंदरी, ये कहा जाता है, क्योंकि बंगाल में देवी का पूजन अर्चन जितना होता है, जिस तरह से होता है, दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्योहार जहां पर 4 दिन तक महिलाएं न खाना बनाती हैं न कुछ, और पूरे पंडाल में पूजन अर्चन होता है। लेकिन अब उसी के आधार पर राजनीति भी तूल पकड़ रही है, क्योंकि राजनीति में बीजेपी बखूबी जानती है कि माँ काली का ये वरदान क्या उनके पक्ष में काम कर जाएगा। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने भले ही पूरी तरह से खुद को दरकिनार कर लिया हो महुआ मोइत्रा के इस बयान से, लेकिन ये बयान अब विवादों में रहने वाला जरूर है। बात करते हैं महाराष्ट्र के महाभारत की, जो शिंदे सेना और शिवसेना के बीच जोरदार तरीके से अब भी जारी है। बगावत और फिर सरकार बनाने के बाद अब एकनाथ शिंदे ने उद्धव के खिलाफ दाऊद वाला दाव चला है। बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे एकनाथ शिंदे ने उद्धव पर दाऊद इब्राहिम के नाम पर बड़ा हमला बोला है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से राम कदम जी हमारे साथ मौजूद हैं, शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे हमारे साथ हैं, एनसीपी के प्रवक्ता प्रवीण कुंटे इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है हमें आनंद दुबे जी का रुख करना चाहिए और उनसे जानना चाहिए, सिर्फ फेल हो रही थी उद्धव सरकार दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एक्शन लेने में? रुमाना जी, ये बहुत ही बेबुनियाद और गलत आरोप है। हमारी सरकार, हमारे उद्धव ठाकरे जी को बदनाम करने के लिए एकनाथ शिंदे जी ने एक नया सगुफा छोड़ा है। देखिए, दाऊद इब्राहिम के संबंध हमेशा भाजपा के नेताओं के साथ रहे। 2017 में गिरीश महाजन इनके मंत्री नासिक में दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार की शादी में गए, जिसकी पुष्टि माधव भंडारी उनके प्रवक्ता ने की। रियाज भाटी, दुनिया जानती है कि देवेंद्र फडणवीस जी से नजदीकियां रही, कई फोटोग्राफ्स गूगल पर मौजूद है। और देखिए, दाऊद इब्राहिम और शिवसेना का जो एक विरोधाभास है उसको दुनिया जानती है। 93 में जिस प्रकार दाऊद के गुर्गों को महाराष्ट्र में और मुंबई में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, ठीक है सर 93 में मत जाइए सर, 2022 में भी बात करें, ठीक है, वो वाली शिवसेना और थी, यही तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। लेकिन आपने जो बीजेपी को यहाँ पर घेरा है ना, देखिए बीजेपी की तरफ से राम कदम जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं रुख करती हूँ। राम कदम जी, तो एकनाथ शिंदे की क्या मजबूरी है कि वो ये कहें सामने आकर कि साहब महाविकास अघाड़ी सरकार, उद्धव सरकार फेल रही दाऊद के मामले पर? क्योंकि जैसा कि आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि दाऊद के दोस्त तो बीजेपी वाले हैं, नाम गिना दिए सर उन्होंने। यहां पर 2 बातें स्पष्ट कर दूं। शिवसेना के किसी भी अंदरूनी झगड़े में या किसी संघर्ष में हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। दल करके उनके अंदरूनी झगड़े के मामले में हमारी कोई टिप्पणी नहीं। रहा सवाल दाऊद का, अब यहाँ पर जो शिवसेना के प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं, ये या तो देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं या तो लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। किसके अगुवाई में दाऊद के गुर्गे के साथ व्यापार साझा करने वाले व्यक्ति को मंत्री बनाया गया? नवाब मलिक को मंत्री किसने बनाया? मंत्री बनाने का अधिकार किसका होता है? श्रीमान मुख्यमंत्री जी का। जब सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागजात, पुख्ता कागजात हमने पुरजोर तरीके के साथ रखे, जिसमें पूरी तरह से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, इस प्रकार से दाऊद का गुर्गा जो मुंबई के बम कांड में था, उसके बावजूद भी उस मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? ये हम नहीं कह रहे,
ये तुम्हारे ही जमीनी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये कौन सा नया शिवसेना का रूप है कि जो दाऊद का डायरेक्ट जिसके साथ व्यापार है उसको शिवसेना के मुख्यमंत्री ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उसका इस्तीफा नहीं लिया। यहां तक नहीं रुके, सीमाएं कहां तक इन्होंने सीमाओं की हदें पार कर ली। देखिए कि जब वह मंत्री जेल के सलाखों के पीछे गया उसके बावजूद भी उसका इस्तीफा नहीं है। क्या ये अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से दाऊद को समर्थन नहीं है? ठीक है, ये खुला देश को दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद कौन सी तस्वीरों की बातें कर रहे हो आप? ठीक है सर, ठीक है, किसे मूर्ख समझ रहे हो आप? ठीक है सर, ठीक है। आनंद जी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन आनंद जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले तो मुझे लगता है प्रवीण कुंठे जी को आना चाहिए, क्योंकि प्रवीण कुंठे जी, राम कदम जी की बात से तो ऐसा लग रहा है कि ये महाविकास आघाड़ी सरकार और दाऊद के लिए नरम, इसकी वजह एनसीपी, बाकायदा नवाब मलिक का जिक्र कर रहे हैं वो, इसी वजह से तो वो सलाखों के पीछे है। राम कदम जी के याददाश्त को यहाँ मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ जी। स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी ने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार रखा था कि हमारे नेता आदरणीय पवार साहब का दाऊद इब्राहिम से संबंध है, और स्वर्गीय गोरा खैरनार ने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार किया था। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में बनी मनोहर जोशी के नेतृत्व में। उसके बाद में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में। 10 साल भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार रहने के बावजूद मैं राम कदम सिंह से पूछना चाहता हूं, आपने 10 साल तक दाऊद इब्राहिम के खिलाफ में कौन सी कार्रवाई करने का काम किया? और पिछले 7 साल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार है, दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से खींचकर लाने की बात करने वाले भाजपाई 7 साल में अब तक दाऊद इब्राहिम के बाल भी बाका क्यों नहीं कर पाए? राम कदम जी, देश की जनता को आपका जवाब देना चाहिए। ठीक है सर, उससे पहले वो नवाब मलिक वाला जो मामला है उस पर तो जवाब दे दीजिए, फिर मैं राम कदम जी के पास जा रही हूं। उस पर कुछ जवाब देना चाहते हैं या नहीं बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूं, सुनिए। हाँ जी, हाँ। जब मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में जब मनोहर जोशी जी राज्य के मुख्यमंत्री थे तब भी नवाब मलिक राजनीति में थे। जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी तब भी नवाब मलिक राजनीति में थे। मैं क्या आप सो रहे थे? 10 साल आपने क्या किया? ठीक है सर, ठीक है, वही जवाब है। मतलब नवाब मलिक आप जो आपत्ति, आप जो सवाल उठा रहे हैं वैलिड पॉइंट है सर, मैं जवाब ले रही हूँ। राम कदम जी जवाब सुविधा की राजनीति करना चाहते हैं तो दाऊद इब्राहिम को भूल जाते हैं। अब एक नाथ शिंदे आपके साथ आ गए, देश में बढ़ती बेरोजगारी, देश में बढ़ती महंगाई से ये देश की जनता दाऊद इब्राहिम के खिलाफ आप बताइए ना सर। प्रवीण कुंटे जी सवाल पूछ रहे हैं, आप बताइए, आपकी जब सरकार थी तो दाऊद के खिलाफ आपकी सरकार ने क्या फैसले लिए थे सर, ये बता दीजिए। चलिए जवाब 10 साल। हाँ, अब सुनिए तो प्रवीण जी, उन्हें बोलने तो दीजिए सर, सुन लीजिए। आइए राम कदम जी। देखिए जी, कैसा घोर कलयुग है। देखिए कि इतना झूठ का पुनिंदा घूमते इस तरह से हरि भक्त परायण रामदास कदम जी। जरा मैं अभी थोड़ी आप पर आऊंगा थोड़ी देर से। आप प्रवीण जी प्लीज सुन लीजिए, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी तो आप बोल लीजिएगा। राम कदम जी, मैं आप पर भी आने वाला हूं। आप राम कदम जी को सुन लीजिए सर, नोट कर लीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगी तो आप सिलसिलेवार तरीके से अपनी बात रख दीजिएगा। जो भी आपको काटना है उनकी बात काट दीजिएगा। राम कदम जी आइए। सच सुनने का उनके पास धीरज इस कारण नहीं है कि स्वयं तो दाऊद के साथ व्यापार करेंगे और लोगों से सवाल पूछेंगे कि दाऊद को अब तक लाया क्यों नहीं। आपको कौन सा नैतिक अधिकार है पूछने का? दाऊद के साथ व्यापार करने वाले तुम्हारे दल के मुखिया, उनको तुम पद से नहीं हटा सकते हो, इतनी तो तुम्हारी मजबूरियां हैं। और बाद में खुलेआम पूछोगे कि दाऊद के साथ किसके क्या रिश्ते हैं। क्या देश को नहीं समझता? ये नहीं समझता देश को। कम से कम उस मंत्री का इस्तीफा तो लेते, जो खुलेआम, जिसने बमकांड में हजारों लोगों को मार दिया, उस व्यक्ति के साथ व्यापार कर रहा है। मुंबई जैसे शहर में 3 एकड़ जमीन क्या 30 लाख रुपए में मिलती है? किसे बता रहे हो आप? ये ज्ञान की बातें अपने पास ही सीमित रखना। प्रवीण कुंटे जी जवाब देंगे आपको, फिर दोबारा आपके पास आऊंगी। आइए प्रवीण कुंटे जी। जिस मामले को लेकर आप नवाब मलिक साहब की बात कर रहे थे, वो उस मामले होने से पहले 10 साल तक आपकी सरकार रही है। आपने क्या किया? चूंकि देश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई से आप ध्यान भटकाना चाहते, इसके लिए तमाम इस तरह के धार्मिक मुद्दे इस देश में खड़ा करना चाहते हैं आप।
राम कदम जी, धार्मिक मुद्दा नहीं है। राम ये कदम देश जी, का दुश्मन जो दाऊद है, इसका आप लोगों कौन सा के धार्मिक मुद्दा है? किन लोगों से रिश्ता बन रहा पूरा, राम कदम जी आप लोगों के किन लोगों से रिश्ते रहे पूरा महाराष्ट्र जानता है। आप लोगों के ड्रग माफिया से क्या संबंध रहे पूरा प्रदेश जानता है। अगर इस पर भी खुली बहस होने की आवश्यकता है तो राम कदम जी आपसे मैं बहस करने को तैयार हूं। खुली चुनौती दे रहे राम कदम जी, वो आपको जवाब पूरा दीजिए। महाराष्ट्र आपकी तस्वीर को देख चुका है। सर प्रवीण कुंटे जी आपको खुली चुनौती दे रहे देना राम चाहिए। कदम जी। ठीक है कुंटे जी सुनिए ना, वो जवाब देंगे आप। आइए राम कदम जी। यस देखिए जी यहाँ पर इनके पास कोई जवाब नहीं। ठीक है। राहुल महाजन सिंह का क्या संबंध था? कि दाऊद के गुर्गे के साथ व्यापार राहुल महाजन सिंह का क्या संबंध उसका था? इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तो ये चले जाते इतिहास इनका में। राहुल महाजन से क्या इतिहास के बारे संबंध में था? आराम से चर्चा करेंगे। वर्तमान का तो बताइए, वर्तमान में किस अभी तरह से भी इनकी आपका तस्वीरें जो छपी महाराष्ट्र पर वीडियो जो पर? जेल के सलाखों के पीछे है, क्या आपने उसको अपने दल से बाहर निकाला? क्या उसको बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? इस बात का आपके पास कोई जवाब नहीं। यानी आपका चलिए मैं आनंद दुबे जी का रुख करती हूँ। देखिए आनंद दुबे जी भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है। एक सेकंड राम कदम जी, एक सेकंड कुंटे जी, आनंद जी का रुख करते हैं। आनंद दुबे जी, यहाँ जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है सर, उसमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो उद्धव ठाकरे से यही तो है, क्या एनसीपी के दबाव में आकर दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? क्योंकि कार्रवाई तो नहीं की, ये आरोप एकनाथ शिंदे लगा रहे हैं आपकी सरकार पर सर। रोमाना जी देखिए, 2004 का एक मामला था कुर्ला का, जिसमें नवाब मलिक अरेस्ट हुए। सारी केंद्रीय एजेंसियां केंद्र के पास हैं। ईडी ने कार्रवाई की, मामला न्यायालय में है। वो जेल में है ना, वो कोई बाहर नहीं घूम रहे हैं आदमी। वो जो नेता है वो जेल में बंद है। ये कह देना कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अब मामला न्यायालय में। रोमाना जी मैं इस पे नहीं कहूंगा, हो सकता है इस्तीफा नहीं लिया आप लोगों ने, इस्तीफा नहीं लिया आप लोगों ने, ये कह रहे हैं वो तो केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, वो ये कह रहे हैं। रोमाना जी उसके भी टेक्निकल, उसमें भी टेक्निकल ग्राउंड्स थे। जब इस्तीफा लेने का एकदम लास्ट आ जाता तो जरूर ले लेते। पर सर जिसको आप टेक्निकल ग्राउंड कह रहे हैं, बीजेपी और राम कदम जी उसी को तो कह रहे हैं कि साहब दाऊद के खिलाफ एक्शन ही नहीं लेते थे। ये यही तो नहीं, यही तो इनकी सबसे बड़ी, यही तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है कि जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने घुस के पाकिस्तान में मारा, क्यों नहीं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी दाऊद जैसे भगोड़े और देशद्रोही को मार डालते वहां जाकर पाकिस्तान। अरे कम से कम व्यापार का गौरव करेगा। अरे करिए, वो सारी चीजें करिए ना राम कदम जी। आप उसको देखिए, आपको भी पता है कि वो पाकिस्तान में कहाँ छुपा हुआ है, वो पाकिस्तान में कहाँ छुपा हुआ है, ये आप लोग भी जानते हैं। लेकिन पता नहीं आपके क्या रिश्ते हैं बीजेपी के, दाऊद के क्या रिश्ते हैं। आपके पास आ रही हूँ राम कदम जी। रुमाना जी इनको पूछिए राम कदम भाई को कि क्या बीजेपी के ऐसे रिश्ते हैं दाऊद के साथ, जो जब पता है कि वो पाकिस्तान में छुपा है। पाकिस्तान तो एक गरीब देश है। मेरा दर्शक तो बहुत ही कंफ्यूज हो रहा होगा ना। राम कदम जी अब आप आ जाइए सर। आप लोग कह रहे हैं साहब इधर महाविकास आघाड़ी सरकार के रिश्ते, और यहाँ पर शिवसेना की तरफ से, एनसीपी के तरफ से कहा जा रहा है साहब बीजेपी के रिश्ते। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए दाऊद को लेकर किस तरीके से ये सियासी वार पलटवार, हर राजनीतिक दल दूसरे पर आरोप लगा रहा है कि उसके दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध है। हम लोगों ने जब शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था 2019 में, लेकिन सरकार बन गई कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ, और इसके वजह से हिंदुत्व की बात, जब जब हिंदुत्व के मुद्दे आए, सावरकर जी का मुद्दा आया और कई मुद्दे आए, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का मुद्दा आया, दाऊद का मुद्दा आया, और भी कई मुद्दे जब आते थे तो हम कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो दाऊद को लेकर किस तरीके से अब महाराष्ट्र की सियासत गर्म है, ये आप देख रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राम कदम जी का रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि सर दाऊद का मतलब क्या महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी विरोधियों पर पलटवार करने का हथियार बन चुका है? क्योंकि आप सभी जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं दाऊद ग्रुप जो है, गैंग जो है, उसके साथ नजदीकियों का। लेकिन जब मैं ये सवाल पूछती हूं कि दाऊद के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, तो जवाब किसी के पास नहीं है। राम कदम जी, 2 एक्शंस बताइए ना जो सत्ता में रहते हुए आपने दाऊद गैंग के खिलाफ लिए। रोमाना जी, 1995 में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार थी। ठीक है। उस समय गोपीनाथ मुंडे जी महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे और लगभग 550 से अधिक दाऊद के गुर्गों का खात्मा किया है। वह भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री मुंडे जी जब महाराष्ट्र में थे तब हुआ है।
यहाँ पे केवल दो सवाल उठते हैं कि ये कोई आरोप प्रत्यारोप या राजनीति करने का इतना छोटा हल्का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। हाँ। दाऊद देश का दुश्मन है, हमारे दुश्मन तो मुल्क सर में देश बैठा के है दुश्मन दाऊद, को लेकर और ये दाऊद हल्का के विषय कौन बना रहा है? एनसीपी बना रही है क्या? कुंटे जी, आप ही ने सवाल पूछा था कि साहब मनोहर जोशी जब मुख्यमंत्री थे तब क्या एक्शन हुआ, और राम कदम जी ने बता दिया क्या एक्शन लिया गया था। अब जवाब दीजिए, आइए कुंटे साहब। मैं पूछना चाहता हूं कि जब देवेंद्र जी फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री थे, उसमें भी एकनाथ शिंदे जी कैबिनेट मंत्री थे, उद्धव जी ठाकरे के मंत्रिमंडल में भी वो मंत्री थे। मैं पूछना चाहता हूं, एक ऐसा बयान बता दीजिए उनके कार्यकाल में जहां उन्होंने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ बात कही हो। और जहां तक राम कदम जी की बात है, मालेगांव कांड की मुख्य अभियुक्त को सांसद बनाने वाले साध्वी प्रज्ञा को और उड़ीसा में ग्राहम स्टेन्स को जिंदा जलाने वाले, हमें राष्ट्रभक्ति का और नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रवीण कुंटे जी, ये तो गलत बात है ना सर। अब आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं, अब आप चर्चा को भटका रहे हैं सर। आपकी तरफ से जो सवाल पूछा गया था, आपने खुद ये सवाल पूछा था कि साहब 1995 में सत्ता में रहता भी इन्होंने क्या कर लिया। आपने नाम लिया गोपीनाथ मुंडे जी का कि वो जगह जगह घूमकर सवाल उठाते थे, एनसीपी को कटघरे में खड़ा करते थे। एक्शन क्या लिया? और अब जब एक्शन गिना रहे राम कदम जी, तो फिर आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं सर। अब आप 2014 में आ रहे हैं। राम कदम जी पूरी तरह से लिपापोती करने का काम कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, केंद्र में इनकी 7 साल से सरकार है, आज तक इनकी सरकार ने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एक्शन क्या लेने का काम किया? आज तक पाकिस्तान से उन्होंने भारत में लाने का काम क्यों नहीं किया? मैं फिर से राम कदम साहब से पूछना चाहता हूँ, पिछले 10 साल से जब तक आपकी सरकार थी, आपने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ काम करने का काम क्यों नहीं किया? अपना हिसाब देने के बजाय आप उनको कटघरे में खड़ा कर देंगे। पूरी महाराष्ट्र की जनता जानती है कि आप लोग से ये आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। फिलहाल समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।